हेलो एवरीवन। आज मैं अपनी सबसे ज़्यादा फेवरेट सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाली हूँ जो है काफ़ी इंटरेस्टेड। सो आई होप आप भी इसे काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। सो स्टार्ट में हमें नरेटर वॉइस के ज़रिए बताया जाता है कि हज़ारों साल पहले केंगू डाओ राइलम का सबसे बड़ा ट्रेजर हेवनली पर्ल एक्सीडेंटली अर्थ पर आकर गिरता है और इसके बारे में कहा जाता है कि कोई भी पर्सन इसके ज़रिए इमोर्टल राइलम तक पहुँच सकता है। इसी वजह से इस हेवनली पर्ल को पाने के लिए कहीं ना कहीं जंग छिड़ी रहती है और ये एक ऐसी जंग है जो आज तक खत्म नहीं हुई। अब अर्थ पर गिरने के बाद ये ट्रेजर सुजाकू किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर सीटू नान को मिलता है। इसके बाद हम कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि गोल्डन एलेक्सर राइलम तक पहुंच चुके थे और ये किसी भी तरह सीटू नान से हेवनली पर्ल हासिल करना चाहते थे। इसीलिए सीटू नान पर तरह तरह के अटैक कर रहे हैं, मगर सीटू नान तो इनके सभी अटैक से बचता जा रहा था। उनमें से एक ओल्ड मैन सीटू नान से कहते हैं कि देखो, ये हेवनली पर्ल बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसे संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं, इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम हेवनली पर्ल मेरे हवाले कर दो। जिसके लिए सीटू नान उसको साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है कि मैं मर तो जाऊंगा मगर हेवनली पर्ल किसी सूरत तुम्हें यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर तो उस ओल्ड मैन को काफी गुस्सा आ जाता है और अब ये तीनों कल्टीवेटर्स अपनी गॉड स्पिरिट से सीटू नान पर काफी पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे सीटू नान जमीन पर आकर गिरता है। मगर फिर भी सीटू हिम्मत नहीं हारता और उन कल्टीवेटर से कहता है कि मैं यूं ही अपनी लाइफ बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं तुमसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जिस पर एक लड़की सीटू से कहती है कि अगर तुम हेवनली पर्ल हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। और अब सीटू को भी काफी गुस्सा आ गया था और वो उनसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें हेवनली पर्ल ना दूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। और ये कहते ही सीटू अपना फायरी ऑरा रिलीज करते हुए अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। ये देखते हुए उस लेडी ने भी अपनी स्नेक स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था और अब इन दोनों स्पिरिट्स के दरमियान काफी खतरनाक फाइट होती है, जिसमें सीटू की स्पिरिट उस लेडी की स्पिरिट पर भारी पड़ती जा रही थी। ये देखते हुए एक दूसरे कल्टीवेटर ने भी अपनी टाइगर स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था और अब इन दोनों कल्टीवेटर्स की स्पिरिट सीटू की स्पिरिट को जकड़ कर उस पर काफी पावरफुल अटैक करती हैं, जिससे सीटू की स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब सीटू भी आहिस्ता आहिस्ता वीक होने लगा था। इवन उसके मुंह से तो ब्लड भी निकलने लगा था। इसके बाद तीनों कल्टीवेटर्स अपनी पावर्स कंबाइन करके सीटू पर काफी पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे सीटू को भी अब एहसास हो गया था कि उसका बचना नामुमकिन है। इसीलिए अब वो सुसाइड करने का डिसाइड करता है, जिसका अंदाजा उन तीनों कल्टीवेटर्स को भी हो गया था। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे सभी कल्टीवेटर्स दूर जाके गिरते हैं, मगर फिर भी वो हेवनली पर्ल को पाने के लिए काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। मगर अब काफी देर हो चुकी थी। सीटू की सूल अपनी बॉडी से निकलकर उस हेवनली पर्ल में जा चुकी थी और जाते जाते सीटू उन कल्टीवेटर से कहता है कि भले ही आज मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई है, मगर मैं एक दिन जरूर वापिस आऊंगा और जब मैं वापिस आऊंगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद हेवनली पर्ल वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद हम अपनी सीरीज के हीरो को देखते हैं जिसका नाम वांग लिन था, जो कि अपने 3 दिन बाद होने वाले कंट्री एग्जाम की तैयारी कर रहा था। असल में वांग लिन का ताल्लुक एक पुअर फैमिली से था जो कि वुड कार्विंग के जरिए मुश्किल से ही अपने घर का गुजारा किया करते थे। अब दरअसल वांग लिन को इमोर्टल बनने का बहुत शौक था और साथ ही उसके पेरेंट्स का भी ये ख्वाब था कि उनका बेटा इमोर्टल बने। इसीलिए वो वांग लिन को प्यार से आयरन पिलर के नाम से पुकारा करते थे। वांग लिन और उसके पेरेंट्स ने पूरा साल स्ट्रगल करके काफी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे, जिससे वो वांग लिन को कंट्री एग्जाम दिलवा सकते। वो काफी खुश थे कि फाइनली अब वांग लिन एग्जाम देगा और इमोर्टल बन पाएगा। मगर उनकी खुशी कुछ ही देर की थी, क्योंकि तभी वहाँ कुछ बुरे आदमी आ जाते हैं। ये लोग घर की तलाशी लेने लगते हैं और सारा सामान उठाकर इधर उधर फेंकने लगते हैं। और तभी वहाँ एक आदमी को पैसों से भरी एक थैली मिलती है, जिसे लेकर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। ये वही पैसे थे जिनसे वांग लिन कंट्री एग्जाम देने वाला था। वांग लिन के पेरेंट्स उस बुरे आदमी को रोकने की काफी कोशिश करते हैं। वो उसके पैर पड़ते हैं, उसकी बहुत मिन्नतें करते हैं कि प्लीज ये पैसे हमें वापस दे दो, ये पैसे हमारे बेटे के फ्यूचर के लिए हैं, तुम्हें हमारे घर से जो ले जाना है ले जाओ,
मगर प्लीज ये पैसे हमें वापस कर दो। अपने पेरेंट्स को यूं गिड़गिड़ाता देख वांग लिन को बहुत गुस्सा आता है और साथ ही उसे काफी तकलीफ भी होती है, मगर फिलहाल वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे ऐसा फ्यूचर नहीं चाहिए जिसके लिए आपको किसी के सामने झुकना पड़े। वो बुरा आदमी वांग लिन से कहता है कि तुम मुझे कुछ समझदार लगते हो, तो अगले महीने वक्त पर ही टैक्स तैयार करके रखना। और ये कहते ही वो यहाँ से चले जाते हैं। वांग लिन के पेरेंट्स काफी सैड हो जाते हैं क्योंकि वो शुरू से ही इन मुश्किलात का सामना करते आ रहे थे। वांग लिन की मदर रोते हुए कहती हैं, आयरन पिलर, मुझे नहीं लगता कि हम तुम्हें इस साल भी कंटे एग्जाम दिलवा पाएंगे। अफसोस, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। और ये कहते हुए वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती हैं, जिस पर वांग लिन उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं अगले साल कंटे एग्जाम दे दूंगा। हम इस साल और भी ज्यादा मेहनत करेंगे और मैं फिर एग्जाम दे दूंगा। इसी दौरान वांग लिन के अंकल वहां आते हैं, जो कि घर की हालत देखकर समझ चुके थे कि यहाँ पर वही बुरे आदमी आए थे। अंकल गुस्से में कहते हैं कि इन लोगों का अब बहुत हो गया, अगर मैं यहाँ पहले आ गया होता तो इन लोगों को काफी अच्छा सबक सिखाता। खैर, मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। हैंग्यू सेक्ट हमारे जाओ किंगडम के मेजर सेक्ट्स में से एक है और मुझे पता चला है कि वो लोग अपने सेक्ट में बहुत सारे डिसेबल्स शामिल कर रहे हैं। इसके लिए वो हमारी वांग फैमिली से भी 3 डिसेबल्स सेलेक्ट करने वाले हैं। हमारे वांग लिन के पास अच्छा चांस है कि वो खुद को साबित कर सके। एक बार तुम हैंग्यू सेक्ट ज्वाइन कर लो, फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को कौन परेशान करता है। वांग लिन तो ये बात सुनकर काफी खुश हो गया था, मगर उसके डैड कहते हैं भले ही ये वांग लिन के लिए एक अच्छा मौका है, मगर मैंने सुना है कि इमोर्टल कल्टीवेशन में एक कल्टीवेटर को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वहाँ इतना खतरा होता है कि हम नॉर्मल लोग तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम अपने बेटे की जान यूं खतरे में नहीं डाल सकते। हम इस साल बहुत मेहनत करेंगे और वांग लिन अगले साल ही एग्जाम दे देगा। वांग लिन अपने पेरेंट्स के सामने झुककर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज मुझे जाने दें, मुझसे अब घर की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकता, आपको इस तरह सख्त मेहनत करता हुआ नहीं देख सकता, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कंटे एग्जाम दे पाऊंगा। ये एक काफी अच्छा चांस है, मैं हर खतरे से लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप मुझ पर यकीन करें, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। अंकल भी कहते हैं कि आप प्लीज इसे कोशिश करने दें। वांग लिन की बातें सुनकर उसके पेरेंट्स उसे हैंग्यू सेक्ट भेजने के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम वांग लिन और उसके पेरेंट्स को वांग फैमिली मेंशन की तरफ जाता हुआ देखते हैं, जहाँ वांग लिन के डैड उससे कह रहे थे कि बेटा, अंदर काफी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तो तुम उनकी बातों को इग्नोर करना, उन पे ज्यादा ध्यान ना देना। इसके बाद जैसे ही ये मेंशन में इंटर होते हैं, इनका काफी अच्छे से वेलकम किया जाता है, जिसे देखकर वांग लिन और उसके पेरेंट्स काफी इम्प्रेस होते हैं। अंदर कुछ लोग वांग लिन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वांग लिन तो बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट है। वांग फैमिली की तरफ से बाकी 2 डिसेबल्स में से एक, जिसका नाम वांग हाउ था, वांग लिन को देखकर काफी खुश होता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ वांग लिन, तुम टेंशन बिल्कुल भी ना लेना, तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। तभी दूसरा डिसेबल वांग जाओ, जो कि फैमिली हेड का बेटा था, वांग लिन का मजाक उड़ाने लगता है, पर वांग लिन अपने डैड की बात मानते हुए उसकी सभी बातों को इग्नोर करता है। इमोर्टल मास्टर भी अपनी फ्लाइंग स्वर्ड पे उड़ते हुए वांग मेंशन पहुंच चुके थे। इमोर्टल मास्टर को देखकर सब उनसे काफी इम्प्रेस होते हैं और सभी उनके सामने झुककर उन्हें ग्रीट करते हैं। मास्टर कहते हैं, अच्छा, तुम तीनों को वांग फैमिली ने चूज किया है। इमोर्टल मास्टर वांग जाओ की तारीफ करते हुए कहते हैं, क्या टैलेंट है तुम्हारे अंदर कमाल की स्किल्स हैं। ये सुनकर वांग जाओ भी काफी खुश होता है। इसके बाद वांग हाउ और वांग लिन भी उन्हें अपना अपना नाम बताते हैं। इमोर्टल मास्टर अपनी फ्लाइंग स्वर्ड से 3 और फ्लाइंग स्वर्ड बाहर निकालते हैं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जिस पर वांग लिन उनसे कहता है कि वो एक लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स को गुड बाय करना चाहता है, जिसके लिए मास्टर भी मान जाते हैं। इसके बाद वांग लिन अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा, आप दोनों घर जाएं और अपना खास ख्याल रखिएगा। वांग लिन की मॉम उससे कहती हैं कि बेटा, तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम परेशान बिल्कुल ना होना, तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ ही हैं। वांग लिन अपने पेरेंट्स को गुड बाय कहता है और फिर अपनी फ्लाइंग स्वर्ड पर उड़ता हुआ हैंग्यू सेक्ट के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में ये लोग काफी खूबसूरत नज़ारों का मजा लेते हैं। वांग लिन ये व्यू देखकर काफी हैरान हो गया था, क्योंकि उसने इतना ब्यूटीफुल व्यू अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा था। कुछ देर सफर करने के बाद ये लोग हैंग्यू सेक्ट पहुंच जाते हैं
और तभी वहाँ हैंग्यू सेक्ट के हेड भी आ जाते हैं, जिन्हें सभी झुककर ग्रीट करने लगते हैं। हेड सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि हैंग्यू सेक्ट हमेशा से ही डिसेबल सेलेक्ट करने में काफी स्ट्रिक्ट रहा है। आप लोगों में से सिर्फ चंद ही लोग सेलेक्ट किए जाएंगे जिन्हें हमारे हैंग्यू सेक्ट का डिसेबल्स बनाया जाएगा। सबसे पहले आपको स्पिरिचुअल रूट्स का टेस्ट देना होगा और जो इस टेस्ट में पास होगा उसे ही हैंग्यू सेक्ट का डायरेक्ट डिसेबल बना दिया जाएगा। इसके बाद 2 एल्डर्स सभी स्टूडेंट्स को एक एक करके बुला के उनकी स्पिरिचुअल रूट्स चेक करने लगते हैं। देखते ही देखते वहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स को फेल कर दिया जाता है। तभी वांग जाओ की बारी आती है, जिसकी स्पिरिचुअल रूट्स पूरी तरह से कंडेंस हो चुकी थी, इसीलिए वो इस टेस्ट में पास होकर हैंग्यू सेक्ट का डायरेक्ट डिसेबल बन जाता है। इसके बाद वांग हाओ भी इस टेस्ट में पास होकर डायरेक्ट डिसेबल बन जाता है। मगर जब वांग लिन की बारी आती है, स्पिरिचुअल रूट्स पूरी तरह से कंडेंस ना होने की वजह से उसे टेस्ट में फेल कर दिया जाता है, जिससे वांग लिन पूरी तरह से टूट गया था। उसे काफी दुख होता है। अपने पेरेंट्स से किए हुए प्रॉमिस याद आते हैं, मगर अचानक से वांग लिन को हेड की बात याद आती है कि ये फर्स्ट टेस्ट है, इसके बाद एक और चांस आप लोगों को दिया जाएगा। इससे अब वांग लिन को एक उम्मीद दिखाई देने लगी थी कि शायद नेक्स्ट टेस्ट में उसका सिलेक्शन हो जाए और फर्स्ट राउंड इसी तरह से खत्म हो जाता है। हेड सभी फेल होने वाले स्टूडेंट से कहते हैं कि भले ही आप इस टेस्ट में फेल हो गए हैं, मगर अभी भी आप लोगों के पास एक और चांस बाकी है। अगर आप लोगों के अंदर लगन है, इमोर्टल कल्टीवेटर बनने का जज्बा है और आप किसी भी सूरत में हैंग्यू सेक्ट का डिसेबल बनना चाहते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स को सनसेट से पहले इस लेडर के जरिए माउंटेन के टॉप तक पहुंचना होगा। और जो स्टूडेंट सनसेट से पहले इस माउंटेन तक पहुंच गया तो उसे भी हैंग्यू सेक्ट का डिसेबल बना दिया जाएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए सभी स्टूडेंट्स लेडर पर चढ़ने लगते हैं। वांग लिन के पास ये लास्ट चांस था और अब उसे किसी भी तरह इस हर्डल को क्रॉस करना था। ये सोचते हुए वो भी लेडर पर चढ़ना शुरू हो जाता है, मगर थोड़ी ही देर बाद लेडर पर वियर्ड इल्यूजन्स होने लगते हैं। यानी किसी को वहाँ आग दिखाई देने लगी थी तो किसी पर लाइटनिंग गिरने लगी थी और देखते ही देखते बहुत सारे स्टूडेंट्स उस लेडर से गिरने लगे थे। अब वांग लिन के साथ भी सेम ऐसे ही इल्यूजन्स होने लगे थे। वांग लिन की हालत काफी खराब हो चुकी थी और साथ ही वो काफी इंजर्ड भी हो गया था। इसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारता और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा था। मगर अचानक से उसके हाथ पर आग का एक शोला गिरता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसके आसपास खोलता हुआ लावा था, जिसे देखकर पहले तो वो डर जाता है, मगर फिर उसे समझ आ जाती है कि ये तो सिर्फ इल्यूजन्स हैं। उस लावे में वो अपने कदम आगे बढ़ाता जा रहा था और आखिरकार काफी मुश्किलों के बाद वो उस माउंटेन के टॉप तक पहुंच जाता है। मगर इससे पहले कि वो हैंग्यू सेक्ट के मेंशन में इंटर हो पाता, वहाँ एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट हो जाती है, जिससे वांग लिन अंदर नहीं जा पाता। वांग लिन बहुत टूट जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो हार चुका है। ये सब सोचकर वो काफी दुखी हो जाता है और तभी अचानक से वांग लिन अपने सामने सीटू नान को देखता है और यहाँ हमारा एपिसोड 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आखिर वांग लिन के साथ क्या होने वाला है? वांग लिन का सिलेक्शन होगा या फिर वो फेल हो जाएगा? ये तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इसके आने वाले न्यू एपिसोड्स की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।